नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी झोपड़ी का मूल्य। राजमहल में उसका जन्म हुआ था। दास दासियों से पूर्ण श्री निकेतन में उसका लालन पालन हुआ था। वह अपने पिता के हृदय की संपत्ति, माता के आंचल की निधि और पति की प्राणेश्वरी थी। सुंदर की तो वह प्रतिमा थी। वैभव अनंत था, रूप अनुपम था, सुख असीम था। एक दिन रानी ने अपनी सखियों से कहा, चलो आज गंगा नहाने चलें। हेमंत की ऋतु थी, प्रातः काल हो गई थी, पर भगवान सूर्यदेव उदित नहीं हुए थे। कितने ही लोग अपने घरों में रजाई ओढ़े पड़े थे। पालकी में चढ़कर रानी अपने सखियों के साथ गंगा तट पर आई। गंगा की निस्तब्ध तटभूमि उसकी हास्य ध्वनि से गूंज उठी। नहा लेने पर रानी की दृष्टि पास की ही एक झोपड़ी पर पड़ी। रानी ने भीतर झांक कर देखा, वहां कोई न था। मिट्टी का एक घड़ा और फटा हुआ कंबल देखकर रानी ने जान लिया कि यह किसी दरिद्र की कुटी है। इतने में सब सखियां भी नहाकर आ गई। एक ने कहा, बड़ी सर्दी है। दूसरी ने कहा, यहीं कहीं लकड़ियां मिल जाएं तो जलाकर तापें। रानी ने कहा, एक तमाशा करो, आओ इस झोपड़ी को ही जलाकर तापें। रानी की यह बात सुनकर एक सखी ने कहा, नहीं, ऐसा मत कीजिए। न जाने किस गरीब की है यह झोपड़ी। इसे जला देने से उस बेचारे की बड़ी हानि होगी, वो निराश्रित हो जाएगा। रानी ने कुछ रुष्ट होकर कहा, 10 रुपए की झोपड़ी, उसके लिए इतनी चिंता करने की क्या जरूरत? क्या मैं एक झोपड़ी का मूल्य भी नहीं दे सकती? 10-5 रुपए में फिर नई झोपड़ी बनवा दूंगी। सखी चुप रह गई। रानी की आज्ञा से झोपड़ी में आग लगा दी गई। घड़ी भर में वह जलकर राख हो गई। झोपड़ी में रहने वाला वो गरीब आदमी राजा के पास पहुंचा। राजा ने सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर वो भीतर गए। रानी बैठी हुई श्रृंगार कर रही थी। राजा को देखकर रानी उठ खड़ी हुई। राजा ने कहा, रानी, तुमने आज एक गरीब की झोपड़ी जला दी है। वो बेचारा यहां दौड़ा हुआ आया है। क्या यही तुम्हारी समझदारी है? रानी बोली, एक झोपड़ी के लिए इतनी आए तौबा। मैं नई झोपड़ी बनवा दूंगी। राजा ने कुछ गंभीर स्वर में कहा, रानी, तुम्हें कुछ समझ नहीं। तुम्हें अभी झोपड़ी का मूल्य मालूम नहीं है। अच्छा, तुमने कहा है कि मैं उसके लिए नई झोपड़ी बनवा दूंगी। वही करो। जब तक तुम अपने श्रम से उसकी झोपड़ी नहीं बनवा दोगी, तब तक तुम मेरी रानी नहीं। रानी राजमहल से बाहर कर दी गई। पल भर में उसके ऐश्वर्य का और उसी के साथ उसकी शक्ति का हास हो गया। साल भर रानी बाहर रही। साल भर उसने परिश्रम किया। घोर वर्षा और कड़ी धूप जाकर उसे काम करना पड़ा। पास ही एक जंगल था, वहीं से वह लकड़ियां बटोर लाती। उन्हें बेचकर वह पहले अपने पेट की चिंता करती, फिर झोपड़ी बनाने की। पूरे 1 वर्ष में झोपड़ी बनकर तैयार हुई। रानी अपने पद की मिथ्या गरिमा को भूल गई। ऐश्वर्य की झूठी महिमा को वह अच्छी तरह जान गई। उसने परिश्रम की गरिमा को समझ लिया। राजा उसे फिर महल में लेकर आया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी झोपड़ी का मूल्य।